सियासी लीडरों के और आपके दानिश्वरों की महफिलों में अंग्रेजी अखबार के जो कॉलम नवीस हैं वो और बहुत सारे उर्दू अखबार के कॉलम नवीस, इन तमाम के अंदर जब भी कायदे आज़म का जिक्र आता है तो एक बहस चल रही होती है दानिश्वरों के अंदर, और वो बहस है जिसका भी अल्ताफ़ गफ्फार साहब ने जिक्र किया कि आपने अपनी जो 11 अगस्त की असम्बली थी पाकिस्तान की, उसमें जो आपने पहली स्पीच दी थी उसमें एक जुमला ऐसा कहा था कि वो ही मरकज़ बना हुआ उनकी पूरी ज़िंदगी का, कि उसके तरह तरह के माने और तरह तरह के ताबीरात की जा रही हैं जो उनके पाकिस्तान बनने से पहले उनके 100 अक़वाल हैं और पाकिस्तान बनने के बाद 40 अक़वाल हैं। उन सारे 40 अक़वाल का वो एक जुमला नफ़ी कर देता है। अब आप हदीस को भी जब पढ़ते हैं तो सबसे पहला मेयार ये होता है कि भाई ये कुरान के मुताबिक है या नहीं। अगर कुरान के मुताबिक है तो कबूल कर देते हैं, अगर कुरान के ख़िलाफ़ खुदा न खास्ता कोई कह दे कि हदीस है तो कोई नहीं मानता। इसी तरह उनके 140 अक़वाल जो कुछ भी कायदे आज़म के हैं उनकी ताबीर एक तरफ और इस एक जुमले की ताबीर उसके मुख्तलिफ जो है ये कैसे मानी जा सकती है। वो एक जुमला क्या है, ये जुमला दरअसल जस्टिस मुनीर ने इसको उछाला। अयूब खान ने जब मार्शल लॉ लगाया तो ये जस्टिस मुनीर साहब थे जिन्होंने मार्शल लॉ को साबित किया कि ये हक़ है और ये जायज़ है, उसको जायज़ कायम किया कि जिसकी लाठी उसकी भैंस के उसूल पर अयूब खान को हक़ है कि वो जो हुकूमत कर वो कर सकता है। ये हैं वो जस्टिस मुनीर साहब। इन्होंने एक किताब लिखी कायदे आज़म के ऊपर और उसके बाद से ये कहानी शुरू हो गई कि कायदे आज़म सेक्युलर थे। कायदे आज़म जो है एक पाकिस्तान को एक लादीनी रियासत बनाना चाहते थे, ये उनकी किताब का महवर था। और उसके लिए उन्होंने 2 बातें कही थी, एक तो ये जुमला जो अभी अल्ताफ़ गफ्फार साहब ने बताया आप लोगों को, और दूसरा एक उन्होंने कैंपबेल को इंटरव्यू दिया था एक अखबारी नुमाइंदे को, उसका हवाला कि उसमें कायदे आज़म ने इस तरह की बातें की हैं, लेकिन वो सरासर झूठ निकला। एक लंदन की खातून ने तहक़ीक़ की कि कायदे आज़म ऐसी गलत अंग्रेज़ी नहीं बोल सकते। इस पर मैंने एक मज़मून लिखा है जो 3-4 साल पहले छप चुका है हमारे, वो आप पढ़ लें। तो मकसद है कि वो दो बुनियादें बताई गई थी कि कायदे आज़म सेक्युलर हैं। एक तो उस किताब का हवाला जो झूठा निकला, जस्टिस होते हुए एक झूठा हवाला दे रहा, और दूसरा हवाला ये जुमला है जो अभी तक चल रहा है कि वो एक सेक्युलर नौज़बिल्ला आदमी थे या कि पाकिस्तान को नौज़बिल्ला। अब वो जुमला क्या है, वो अंग्रेज़ी अल्फाज में इस तरह के हैं। पहले तो कायदे आज़म कहते हैं कि भाई पाकिस्तान में पठान भी हैं, बलोच भी हैं और पंजाबी भी हैं, हर ज़बान के लोग हैं। इसी तरह हिंदुओं के अंदर भी तरह तरह के किस्में हो जाते हैं, लेकिन पाकिस्तानी शहरी होने की हैसियत से सब बराबर है। कौन हिंदू है कौन मुसलमान है इससे हमें भी बहस नहीं है। सारे एक जो ख़ास जुमला जो अंग्रेज़ी अल्फाज है उनके, हिंदूज़ विल सीज टू बी हिंदूज़, मुस्लिम विल सीज टू बी मुस्लिम्स, नॉट इन द रिलीजियस सेंस बट इन द पॉलिटिकल सेंस। तो भाई ये कौन सी नई बात उन्होंने कह दी। ये तो इस्लाम कहता है कि हमारे आलिम बैठे हुए मीनार मुकर्रम से माशाल्लाह तशरीफ़ लाए हैं, इनसे पूछ लीजिए, रईस साहब से पूछिए, जो भी आपको आलिम समझ में आते हैं, क्या इस्लामी रियासत के अंदर हिंदू और मुसलमानों के बुनियादी फंडामेंटल राइट्स एक नहीं है क्या? इस्लामी रियासत ही तो ये ज़रूरी है क्या हिंदू को हम कोई दूसरी नज़र से देखें? अगर कोई मुसलमान हिंदू के साथ जुर्म करेगा तो उसको वही सज़ा मिलेगी जो मुसलमान के साथ जुर्म करेगा। हिंदू की जान माल की हिफाजत इस्लामी रियासत के अव्वलीन फ़राइज़ में शामिल है। तो पॉलिटिकल सेंस में हिंदू को भी वोट का वही हक़ है जो मुसलमान को हक़ है। तो हिंदू की जान माल में ये जुमला मकसद ये रखता है कि इस्लामी रियासत ही होगी। इसका मकसद लादीनी रियासत जो ताबीर की जाती है वो गलत है। एक इस्लामी रियासत के अंदर भी हिंदू मुसलमान मसावी शहरी रह सकते हैं और ये इस्लाम का फ़ख्र है। फ़ख्र इसलिए है कि मुसलमानों की हुकूमत कई सदियों तक दुनिया में रही है। बनु उमय्या, बनु अब्बास 600 साल की हुकूमत, 800 साल की हुकूमत रही है। स्पेन में 800 साल की हुकूमत रही है। रूस में 300 साल की हुकूमत रही है। खिलाफत उस्मानिया 500-600 साल की। क्यों? इसलिए रही है कि शरीयत का निज़ाम होता था और उसमें इंसाफ मिलता था। हिंदुओं को भी गैर मुस्लिमों को कोई बगावत नहीं करता। जब एक हिंदू को अक़लियत को इंसाफ मिल रहा है
वो हुकूमत तो सदियों चलती है। आज पाकिस्तान का हाल ये है कि 60 साल भी नहीं हुए और आज जो हुकूमत तितर बितर के मसले कि पाकिस्तान अलहदा हो गया, बलूचिस्तान अलहदा हो रहा है, ये सब इसलिए है कि हमने कायदे आज़म की उस ख्वाब को पूरा नहीं किया कि पाकिस्तान को इस्लाम के लिए बना। अगर इस्लामी ममलिकत होती तो मशरक़ी पाकिस्तान हमसे अलहदा नहीं होता। अगर पाकिस्तान शुरू ही से एक इस्लामी ममलिकत होती तो लाजमन जो है एक बलूचिस्तान के अंदर या किसी और सिंधियों के अंदर या महाजरों के अंदर किसी के अंदर भी अलहदगी पसंद रुझानात नहीं पैदा होते। एक आखिरी बात बहुत ही अहम मैं आपके सामने मैं रखना चाह रहा हूँ कि ये जो कायदे-आज़म तो बेचारे मर गए, लेकिन इस जुमले को क्यों उभारा जा रहा है कि वो जो है एक सेक्युलर आदमी थे। मकसद ये है कि आज भी हमारे मुल्क के अंदर ऐसे दानिश्वर और ऐसे राइटर और ऐसे सहाफ़ी मौजूद हैं कि जो ये दिखाना चाहते हैं कि पाकिस्तान को एक लादीनी रियासत बननी चाहिए, क्योंकि कायदे-आज़म चाहते थे कि वह हिंदू मुसलमान एक हो जाए। तो सवाल ये कि पिछले 60 साल से जो हुकूमत पाकिस्तान में थी वो कौन सी हुकूमत थी? क्या वो शरीयत की हुकूमत थी? क्या वो इस्लामी हुकूमत थी? तो यही तो